हाय गाइस। सो आपको सभी को असाइनमेंट करना था हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। ये आपको असाइनमेंट की बुक मिल गई होगी जहां से आपको ये जामिया से। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो बच्चों को पेजेस का इशू आ रहा है, आपको ऑलरेडी असाइनमेंट फॉर पेपर ना लिख के दे रखा है। असाइनमेंट फॉर पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिख के दिया हुआ है। जिनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो हमारा असाइनमेंट है, हमारे को सिर्फ 6 करने हैं असाइनमेंट, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ही 6 हैं। ठीक है, जिनका इसके अलावा है, जिनके सब्जेक्ट 8 हैं, उनको असाइनमेंट फॉर पेपर 7 और असाइनमेंट फॉर पेपर 8 तक कंप्लीट करना है। हमारा असाइनमेंट फॉर पेपर 6 तक है, इन्होंने ऑलरेडी हमको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है हमारे को। अगर आपका मान लो असाइनमेंट फॉर पेपर 6 है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका कोर्स कोड लिखना है। ठीक है, और कोर्स कोड के बाद जो आपका उसका कोर्स टाइटल है वो, जैसे इसमें GC 6 आ गया, और यहाँ पे जो आपका सिलेबस का सब्जेक्ट का नाम है वो। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन 1, हर क्वेश्चन के लिए इन्होंने सिंगल पेज में 3 पेज दे रखे हैं, और अगर एक पेज पूरा आगे पीछे मानू तो 1.5 पेज दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे असाइनमेंट फॉर पेपर में इन्होंने इसमें हर में आपको 3-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा यहाँ से आंसर 1 का पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज खत्म। आंसर 2 इसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज ओवर। आंसर 3 फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज ओवर, और फिर आपका सीधा जाएगा असाइनमेंट फॉर पेपर 7। ठीक है, जिन बच्चों को हमारा असाइनमेंट फॉर पेपर 6 तक है, उनको पेपर 6 तक ही रखना है असाइनमेंट फॉर पेपर 7 वाली जगह में आप नहीं जाओगे। ठीक है, आपको इतने में ही मैनेज करना है। आपको पहले से सोच के चलना है कि आपको कितने पेज पे कितना लिख के आना है। ठीक है, अब जैसे मान लो जो आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स वगैरह है, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको मिल चुका ऑलरेडी, जो एक PDF शेयर हुई है, और आपका रोल नंबर भी आज आपको मिल चुका है। इसमें आप जो अपना बेसिक डिटेल्स है वो भरोगे। नेक्स्ट, उसके बाद मैं आपको पूरा आंसर नहीं दिखा सकती क्योंकि चीटिंग हो जाएगी फिर। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग इन एजुकेशन फील्ड। ठीक है, एक तो आपको ऐसे नहीं करना है कि मतलब क्वेश्चन लिख के आप 3-4 लाइनें वेस्ट कर रहे हो या जो भी है, मतलब ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है या नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन 1 वहां पे ऑलरेडी PDF में लिखा हुआ है, तो आपको बार बार ही, मतलब अगर उन्होंने 1.5 पेज दे रखा आंसर लिखने के लिए, तो तुम 4 लाइनों में अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो पेज तो तुम्हारा वैसे ही चला गया, और फिर सेंस भी नहीं है कि आप आधी लाइन में सारा आप आंसर कैसे लिख के आओगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, कोर्स टाइटल आप यहाँ पे लिख दोगे, आपका आंसर 1 यहाँ से शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन एजुकेशन फील्ड। ठीक है, इन्होंने खुद ही 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। सबसे पहले आप इतने में बता दो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, उसके बाद इतने से लेके इतने में बता दो पॉजिटिव क्या है, इतने में बता दो नेगेटिव क्या है, और लास्ट में आप बता दो कि जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो एजुकेशन फील्ड में आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको और प्रॉब्लम है तो पीछे पॉजिटिव बताओ, यहाँ पे नेगेटिव बताओ, और यहाँ पे टेक्निक्स लिख दो। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको एक्सप्लेन करने के बाद में अगर आपको स्पेस बच रहा है तो आप वहां पे अपने एग्जाम्पल्स लिख के आ सकते हो। ठीक है, जहां पे स्पेस बच रहा है वहां पे एग्जाम्पल लिख दो, जहां पे जगह पूरी है वहां पे अपना आंसर को प्रिसाइज कर दो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रोम एंड स्ट्रेस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ स्टैनली हॉल, सब्सटैंशिएट आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले जो स्टैनली है, यहाँ पे तुम थोड़ा गूगल भी कर सकते हो, एडोलेसेंस का जो स्ट्रोम और स्ट्रेस वाला है, उसमें पहले आप ये बताओगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप पहले जो एडोलेसेंस वाली उसकी स्टेज है, उसके सारे लोगों के बारे में बताओगे, जिसने एरिक्सन ने अपनी स्टेज में बोला था कि जो एडोलेसेंस वाली स्टेज है जिसमें वो आइडेंटिटी अपनी फॉर्म करता है, तो वहां पे उसे काफी जरूरी होता है कि जो उसका सोशल डेवलपमेंट है वो सही हो। जो पियाजे था उसने भी सेम बात बोली थी, पियाजे ने भी अपनी एडोलेसेंस डिफाइन करी थी काफी सारी, मतलब उसने फिजिकल वगैरह दिए थे, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो बच्चों की होती है एडोलेसेंस में, उसके बारे में बताया था। फिर आप इसमें थोड़ा सा उसका बायोलॉजिकल वे में बता सकती हो कि कब तक वो, जैसे गर्ल्स का प्यूबर्टी कब तक आता है, बॉयज का कब तक आता है, या फिर हीट्रोसेक्सुअलिटी की तरफ क्या होता है, ऑटो एरोटिज्म क्या होता है, ये सब आप उसके बारे में बता सकते हो। उसके बाद आप उसके ये बताओगे कि क्योंकि जो बच्चा होता है वो सीधा बच्चे से हम उसको एडल्ट की तरफ काउंट करने लग जाते हैं, और जो बच्चा उसमें ऑलरेडी बहुत सारे सोशल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। और उसके बाद आप बीच बीच में अपने एग्जाम्पल दे सकते हो कि
ऐसा आप कैसे कर सकते हो कि जो पेरेंट्स हैं या एज अ टीचर या काउंसलर आप ध्यान में रखो कि जो बच्चा है स्ट्रोम और स्ट्रेस के टाइम पे वो अटमोस्ट अटेंशन और केयर पा रहे हैं, ठीक है। सो आप इतने पेज बता सकते हो एडोलेसेंस में क्या होता है, इतने बता सकते हो कि स्ट्रेस एंड स्ट्रोम क्यों होता है, और इतने में बता सकते हो कि होता है तो इसलिए हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू रिजॉल्व एरिक्सन्स क्राइसिस ऑफ पर्टिकुलर स्टेज टू गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज इन एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसमें आप ये बताओगे कि जो एरिक्सन की थ्योरी है वो पूछी हुई है, जो उसकी सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। सो फर्स्ट आप ये बताओगे कि जैसे 8 उसकी स्टेजेस है, ठीक है, तो 4 यहाँ एक्सप्लेन कर दो, 4 यहाँ एक्सप्लेन कर दो, लास्ट में ये बता दो कि इट इज बिकॉज ये सारी आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर हमको जनरेटिविटी में जाना है तो उसके लिए हमारी इंटीमेसी जरूरी है, अगर हमको इंटीमेसी जाना है तो हमको आइडेंटिटी अपनी फॉर्म करनी जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप उसका एक बाय एक स्टेप लगा के बता सकते हो कि अगर हमको रोल कंफ्यूजन है तो हम आइसोलेशन में जाएंगे, आइसोलेशन में जाएंगे तो हमारा जो एज है उसमें आगे स्टेग्नेशन आएगा तो हमारा लास्ट में जो डिस्पेयर रहता है वो आ जाएगा स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे आप क्या समझते हो और इसका नीड और इम्पोर्टेंस बताओ। सो इंक्लूसिव एजुकेशन आप इस पेज पे एक्सप्लेन कर दो, नीड यहाँ कर दो, इम्पोर्टेंस यहाँ कर दो। ओवरऑल डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल में क्यों मैंडेटरी है, उसमें आप पहले एलिमेंट्री लेवल बताओ कि क्या होता है, गाइडेंस वहाँ पे क्यों जरूरी है, फिर उसका एज ए टीचर वहाँ पे क्या कर सकते हो, और एज ए काउंसलर आप वहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हो। देन थर्ड आपका गाइडेंस है कि गाइडेंस काउंसलिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है। सो गाइडेंस ये रहा, काउंसलिंग ये रहा, और लास्ट में इनका समअप ये रहा, ठीक है। सो जो ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा ऑलरेडी, तो आप जो मेरा चैनल है उसमें आप देख सकते हो वीडियोस, इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आपको उसको समझ के लिखना है तो। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में आपको मास्टर्स वाली वीडियो से भी मिल जाएगा, यूनिट 1 ब्लॉक 1 में मास्टर्स मैंने समझा रखी है, ठीक है। देन वी हैव कोर्स कोड थर्ड। सो थर्ड वाला में ये मैंने बुक से ही करा है तो इसलिए मुझे पता है। सो जो आपका थर्ड असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको ब्लॉक 4 यूनिट 2 में मिल जाएगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या होता है और उसके साइकोलॉजिकल एजुकेशनल क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं आप एमआर के, ठीक है। सो डिसेबिलिटी अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, एमआर जो होता है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद एक में आपका जगह साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक में आ जाएगा आपका एजुकेशन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेस डिफाइन करो और स्ट्रेसेस बताओ और कॉजेज बताओ, ठीक है। सो ये है आपका फ्रॉम ब्लॉक 2 यूनिट 1। यहाँ पे आपने स्ट्रेस डिफाइन कर दिया, टाइप्स इधर डिफाइन कर दिया, कॉजेज यहाँ पे बता दिए। देन वी हैव साइकोपैथोलॉजी और मूड डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है, शॉर्ट नोट लिखना है। सो ये आपका ब्लॉक 5 यूनिट 1 में मिल जाएगा। सो साइकोपैथोलॉजी के लिए इतना छोड़ दो और मूड डिसऑर्डर के लिए यहाँ छोड़ दो। सो मूड डिसऑर्डर इज फ्रॉम ब्लॉक 5 यूनिट 3, ठीक है। सो मैंने अभी तक 3 ही करे हैं, 4, 5, 6 मैं आपको आगे बता दूंगी, जैसे जैसे मैं भी निपटा दूंगी। सो आई थॉट कि भी दिन कम बचे तो एटलीस्ट जिन्होंने इतना भी नहीं करा है आप इतना कर सकते हो। और मोस्टली वैसे बुक से ही दे रखा है इन्होंने, बट अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है, जैसे मैंने सेकंड नहीं पढ़ी तो मुझे उसका पता नहीं था, सो मैंने नेट से करा है। बट नेट से भी मेक श्योर कि आप सीधा सीधा नहीं टेप रहे हो, क्योंकि वो फिर काफी पता लग जाता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे और 200-300 बच्चे बैठे हैं तो वो भी सेम टेप रहे हैं, और इफ अगर कोई चेक कर रहा है और सेम हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो बाय।